जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा कितने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है, संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है।